हेलो दोस्तों, एक बार फिर चांदपुर चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें मैथ का जो सिलेबस है। तो जो मैथ के सिलेबस में पहला चैप्टर है संख्याएं और संख्याओं के प्रकार। संख्याएं हमने बता दी, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। उन्हीं पर पूरा जो गणित है टिका हुआ है। तो आज हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार निम्न है, ये इनने और भी हैं। ये इस समय सारे प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद में एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल संख्याएं। दूसरा हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तीसरा हमारा है धनात्मक संख्याएं। चौथा हमारा है ऋणात्मक संख्याएं। और अगला हमारा है पूर्णांक संख्याएं। और अगला हमारा है सम संख्याएं। अगला नंबर हमारा विषम संख्याएं। अगला नंबर है अभाज्य संख्याएं। और अगला नंबर है भाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, वर्ग संख्याएं, धन संख्याएं, सबसे छोटी संख्याएं, सबसे बड़ी संख्याएं। संख्याओं के प्रकार अभी और हैं, तो हम एक एक संख्याओं के प्रकार पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इनको सारा मिटा देता हूँ मैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया उसका। सबसे पहले बात होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब नेचर माने प्रकृति, जो इस समय पृथ्वी पर है उसे प्रकृति कहते हैं। मतलब प्रकृति वाली संख्या मतलब जो पहले से ही मौजूद है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो एक से शुरू होने वाली संख्याएं, मतलब जितनी भी एक से शुरू होंगी संख्या वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो एक से शुरू कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक? लिखते रहो कहाँ तक? अनंत तक, अनंत लिखते रहोगे। अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 के अंक से शुरू होने वाली संख्याएं कहाँ तक? जहाँ तक उसका अंत न हो, इसे क्या कहते हैं? अनंत। अंत किसी चीज का अंत न हो, अनंत कहते हैं, अनंत। तो अगले नंबर का क्या है हमारा? अगले नंबर की संख्या कौन सी है? यह है हमारी पूर्ण संख्या। इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल मतलब पूरी संख्या। होल नंबर पूरी संख्या। होल नंबर पूरी संख्या मतलब पूर्ण मतलब सभी। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में कुछ संख्याओं का कमी होगी, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारी पिछली थी प्राकृतिक संख्या कहाँ से? 1 से लेके अनंत तक, मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या है तो प्राकृतिक होती है। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में किसी चीज़ की कमी रही होगी। तो किस चीज़ की कमी रही होगी? इसकी 0 की। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? ये तो नेचुरल है, जो हमें एक प्रकृति के रूप में मिली है। तो इसका मतलब 0 कहीं से आया होगा, मतलब 0 की खोज हुई होगी। 0 की खोज हुई थी। 0 की खोज किसने करी थी?
इसकी खोज खोज कर दी थी महान गणितज्ञ ज्योतिषी है हमारी आर्यभट्ट। इसका मतलब जीरो की खोज हुई। अब जीरो की खोज हुई, जीरो को इसमें ऐड कर दिया प्राकृतिक संख्याओं में। अब जीरो एक छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो एक से पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। इससे पहले हमारा जीरो लगा। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने जीरो ऐड कर दिया तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी सारी। ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्याएं कहलाएंगी होंगी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, मतलब एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक, तो जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब किसी चीज़ की कमी खली होगी इसमें प्राकृतिक संख्या में, तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए कौन सी संख्या ली हमने? जीरो की। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अब पूर्ण संख्याओं के बाद में अगली संख्या कौन सी है? धनात्मक संख्या। जो अगला नंबर है धनात्मक या धन संख्या, इसे हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर मतलब धन आत्मक। धन मानी करता है पैसा। धन आत्मक, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। धन मानी पैसा, चिन्ह लगा हुआ रहता है हर समय, वो रहता हमारा प्लस का। हर समय प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। इस बात का ध्यान रखना। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं है नहीं है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक, तो इनकी जितनी भी एक से लेकर अनंत शुरू होने वाली संख्याएं हैं, अनंत एक से शुरू होने वाली संख्या अनंत तक होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है, नहीं हो नहीं हो, मतलब कोई संख्या धनात्मक ही होंगी और प्राकृतिक संख्या होंगी। इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं एक धनात्मक संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी सब धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्या कौन सी भाई? +1 +2 +3 +4 +5 +6 हमारा अनंत तक। मुझे बताओ, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, मतलब जिस भी संख्या के आगे कोई से भी चिन्ह नहीं लग रहा हो उसके आगे प्लस का चिन्ह हमेशा ही लगा रहता है एडवांस में ही। इसका मतलब +1 लिखो या फिर 1 लिख दो, बात एक ही है। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। तो इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब बताओ मुझे, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनके अंदर प्राकृतिक संख्या होती है? पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। धनात्मक संख्याओं के अंदर भी वो सारी धनात्मक संख्या ही, सारी धनात्मक संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। थोड़ा सेंस लगाया करो। और धनात्मक के बाद में ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या से कहते हैं निगेटिव।
नेगेटिव नंबर मतलब ऋण कर्ज, मतलब पैसा उनका कम हो गया, मतलब जिसकी संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा हो, अनंत जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। जिन संख्याओं के आगे कोई सा चिन्ह नहीं लग रहा हो या फिर प्लस का चिन्ह लग रहा हो उसे धनात्मक संख्याएं कहेंगे। धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं चारों हैं। अब इन चारों को मिला के मतलब प्राकृत, पूर्ण, धन, इन चारों को मिलाकर एक बनती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक थोड़ा संधि विच्छेद करो पूर्णांक का। पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण माने सभी अंक, पूर्ण माने सभी अंक माने सारे अंक, मतलब पूर्ण अंक मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी, इन चारों को मिला के क्या बनती है पूर्णांक संख्याएं। अगला नंबर क्या हमारा पूर्णांक संख्याएं। चलो पूर्णांक संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं, कौन संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। इन इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स नंबर, इंटीग्रल्स नंबर कहते हैं। तो पूर्ण अंक में सभी अंक कौन कौन से, प्राकृतिक भी, पूर्ण भी, धन भी, ऋण भी। इसका मतलब हम पहले लेते हैं पूर्णांक, ये जोड़ा था हमने सबसे पहले पूर्णांक में जोड़ा था, इसकी जब की तरफ जोड़ेंगे मतलब दाहिने तरफ, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक अनंत तक। ये कौन सी संख्या है, वही धनात्मक भी हो गई, ऋणात्मक भी हो गई, और इन्हें सॉरी धनात्मक हो गई और प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इन सारों को मिला दीजिए पूर्ण संख्या है। ये प्राकृतिक के आगे हमने 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ये कौन सी हुई ऋणात्मक। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, चारों को मिला के पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 के दाईं तरफ प्लस वाली, बाईं तरफ माइनस वाली, दायां और बायां की तरफ पूर्णांक संख्याएं होली सारी के सारी। और इसका अगला नंबर क्या है हमारा, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर हमारा सम संख्या मतलब इवन नंबर्स। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी भाग हो जाए, पूरी 2 से भाग जाए,
पूरी पूरी मतलब पॉइंट बनी है, पूरी पूरी भाग कटनी चाहिए, पूरी पूरी। तो वो कौन सी होती है? सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर। चलो एग्जाम्पल के रूप में हम देखें। एक संख्या हमने ली 49, सम है या नहीं, बताओ, मतलब सम है या नहीं, मतलब तो सम है या नहीं इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने बताया है 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी तो वो होगी सम संख्या है। तो 49 को 2 से पूरी पूरी काटो, 2 से काटो, 2 का बड़ा 4 में पढ़ना है, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 9 का 9 में पढ़ा जाए, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ा हमने, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 9, और 2 का पहाड़ा 9 पढ़ जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक से शुरू बचा। इसका मतलब पूरी पूरी नहीं कटी, पॉइंट मांगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार पॉइंट, पूरी पूरी थोड़ी है, ये है 24.5 आ गया। तो हमें कितने, मतलब हमें पूरा पूरा आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सम नहीं है, सम नहीं है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैंने लिखा 88, 88 सम संख्या है या विषम संख्या है? चलो 88 को 2 से भाग करो, सम काटने, सम बताने के लिए 2 से भाग करेंगे, पूरी पूरी कटेगी तो सम संख्या है। चलो 2 से करो, 2 चौक 8 डालेंगे, 2 चौक कितनी बार गया? 44 बार। एक पूर्ण संख्या है, मतलब पूरी पूरी कट गई, इसका मतलब क्या है? सम संख्या है, 88 सम संख्या है। ऐसे ही निकाल लेंगे सब लोग, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, हार्ड आएंगे, हार्ड भी सिखाऊंगा। तो अगले संख्या का प्रकार कौन सा है? अगला है विषम संख्या, इसे कहते हैं हम ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। सम संख्या मतलब विषम संख्या है, विषम नहीं, विषम संख्या है, ओड नंबर। ये कौन सी है? जो संख्या 2 से पूरी ने भाग है। क्या इसमें न भाग हो, मतलब भाग नहीं हो, जो पूरी पूरी भाग में होती है वो विषम संख्या से पूरी पूरी करेगी, सम संख्या है। जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिया सुधर पहले, जो 49 तो है, सम है या विषम है? एक सम। और ये चेक कर लेना 2 से काट के, तो हमने लास्ट में काटा था 49 में। चलो 2 से बात करो, 2 दूनी 4, 9 तब लेंगे, 2 चौक 8, एक से इसमें बचा, एक से इसमें बच गया। इसका मतलब 24, 2 से 49 में भाग करिए हमने, तो पूरा पूरा कटा, इसका 2 से पूरा नहीं कटा, ठीक है, हो गया 49। विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या कौन सी? 49। ऐसी 88 हो गया, 88 सम संख्या था। ऐसे हम ले लो 31, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। एक छोटी सी ट्रिक समझो, फार्मूला समझो, कुछ भी समझो, वह संख्या ही 2 से कटेंगी जिनके अंत में 2 से पूरी पूरी कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 0।
जिनका इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से पूरी पूरी कटेगी। इकाई का अंक मतलब कोई संख्या लिख लिया हमने 420। एक संख्या लिखी हमने 481। इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 1, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा ले लो 1020 इकाई का अंक, जिसमें इकाई का अंक 2, 0, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरी पूरी कटेगी। कटेगा मतलब भाग होगी। ध्यान रहेगा सम संख्या वही होगी जो 2 से पूरी पूरी कटेगी। 2 से पूरी कटने संख्या कौन सी होगी? जिसका इकाई का अंक 0 हो, 4 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो। ठीक है, ध्यान रहेगा। जिसमें इकाई का अंक 0 ना होकर 1 हुआ, 2 से कटेगी विषम संख्या। इकाई का 5 हुआ, 2 से कटेगी, क्या हुआ? विषम हुआ। सम संख्या विषम संख्या होगी। सम संख्या विषम संख्या कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसे कहते हैं अभाज्य या फिर ऋण संख्या। अभाज्य या फिर ऋण संख्या, अभाज्य ऋण संख्या इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, अब सुनो, एक शब्द आता है ऋण, हिंदी में कोई पढ़ा होगा आपने ऋण। एक साथ आता है एक यौगिक, एक आता है योग ऋण। हिंदी में कहीं पढ़े होंगे अपने ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण हिंदी में शब्द है, शब्द मतलब इस शब्द के पीछे होते हैं, शब्द के प्रकार होते हैं, शब्दों के प्रकार। गुलाम शब्द, पर्यायवाची, एक बहुत शब्दों के एक शब्द या अलग प्रकार के होते हैं। वैसे शब्दों के प्रकार ऋण, यौगिक, योग ऋण अलग अलग प्रकार होते हैं इनके। तो ऋण शब्द कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं। ऋण शब्द बहुत हैं जो कभी टूटते ही नहीं, टूटने के बाद इनका कोई अर्थ ही नहीं होता। मानो किताब को तोड़ो, की को कोई अर्थ है? ताब को कोई अर्थ है? कुछ भी नहीं है। चलो किताब को ऐसा तोड़ लो, किताब बैग कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब जो वह शब्द जो कभी टूटने के बाद कोई अर्थ न देते हो ना, ऋण शब्द कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। ऐसे ही वह संख्या जो टूटने के बाद पूरी नहीं होती है, मतलब पॉइंटों में आ रही हूँ, वो ऋण संख्या होती है। ये बताएंगे, समझ में आ रही होगा आपको मालूम, हिंदी में है। ऐसे यौगिक शब्द बोलते हैं 2 शब्दों से जुड़े हुए हों, जैसे शब्द है पंचभुज। पंच मानी 5, भुज मानी हाथ। टूटे के बाद अलग अर्थ निकालने यौगिक शब्द। ये हुआ हिंदी के, हिंदी बता, ये हिंदी के शब्द हो गए।
मैथ में हिंदी कहाँ से लिया राम करो। चलो बात है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है वह संख्या जो एक स्वयं से पूरी कटती हो, पूरी भाग होती, वह संख्या जो एक स्वयं से पूरी भाग होती हो, किसी संख्या से भाग ली हो, तो वो अभाज्य संख्याएं होती है। अब संख्या ले लो, हमने ले ली 43 एक से पूरी कट रही है, 43 से पूरी स्वयं मतलब खुद ही, तो खुद और किसी संख्या से कट रही है नहीं कट रही, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। एक और स्वयं दो ही संख्या होती है जो पूरी कटती है, एक और स्वयं। और अगली बात है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से कटती हो, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से कट रही है वो अभाज्य संख्या है। एक और स्वयं को छोड़ किसी तीसरी संख्या से कट रही है भाज्य संख्या है। चलो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक उदाहरण, संख्या है 15, संख्या भाज्य है अभाज्य है या अभाज्य, भाज्य है या अभाज्य। चलो हम बात करते हैं 15 एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है, इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य हो गया। अभाज्य कैसे हुआ? आराम करो, 3 से कट रही है, 5 से कट रही है, इन दोनों छोड़ दो, किसी तीसरी संख्या से कटती है ना, तो इसका मतलब भाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है। ऐसे हमने लिया 18 एक से कट रही है, 18 से कट रही है, आराम करो, 9 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, तो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या किसी तीसरी संख्या से कटे, एक को और स्वयं से कटेगी। हर एक संख्या, कोई सी भी संख्या दुनिया में, कोई सी भी संख्या ऐसी है जो एक से न कटे, जो अपने आप से न कटे। ऐसी कोई संख्या है जो अपने आप से और स्वयं को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से कटे तो भाज्य संख्या है, नहीं कटे तो अभाज्य संख्या। ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो अपने आप से और एक से न कटती है, तो कटेंगी, अपने आप से भी कटेगी, एक से भी कटेगी। एक के बाद अगर सारी संख्या आती नहीं आती, और स्वयं से तो कोई संख्या ले लो, 43 का ना 43, 43 कम 43, 45 कम 45, कटेंगी, मतलब अपने आप से स्वयं से कटेंगी। किसी तीसरी संख्या से कट रही है वो, किसी तीसरी मतलब एक को और स्वयं को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से कट रही है, तो वो भाज्य संख्या होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि चांदपुर चिल्ड्रन एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। ऐसे ही आने वाली रोमांचित वीडियो के लिए आपको दिल से गहराइयों से नमस्कार। जय हिंद।